सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। तो आज का सेशन होने वाला है शानदार। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। आज का सेशन होने वाला है ईथर के ऊपर, यानी क्या ईथर होने वाला है, क्या ईथर की स्ट्रक्चर होने वाली है और क्या इसका होने वाला है जनरल इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। यानी पहले देख लेते हैं ईथर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर समरी। यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा चैप्टर समरी, यानी अध्याय का सारांश। यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सेशन होने वाला है ईथर के ऊपर। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, यानी ईथर का सामान्य परिचय। यानी ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ईथर बोलने वाले हैं। तो ROR, यानी इस प्रकार की यदि कोई संरचना होती है इसको हम बोलेंगे ईथर। सामान्य इसके नाम की बात करना चाहें तो डाई एल्किल ईथर, यानी ये है अपना एल्किल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे एल्किल। और एल्किल ग्रुप कितने हैं इसमें, दो। तो दो के लिए वर्ड यूज में लिया था डाई, यानी डाई एल्किल ईथर। तो इस प्रकार से होने वाला है ईथर का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, यानी ईथर का सामान्य परिचय। फिर बात आ जाती है, यानी सिंपल वे में समझना चाहें तो ईथर्स का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। ROH, यानी ROH इसको क्या बोलने वाले हैं सिंपल वे में, यानी एल्कोहल। इसका सामान्य नाम होने वाला है एल्कोहल। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी इसमें एडिशन, यानी ऐड तो किया जाता है प्लस R, यानी एल्किल ग्रुप को ऐड किया जाता है और -H प्लस, यानी -H, यानी H को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी ROR। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे ईथर। ये होने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास है दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि दो लोन पेयर इस पर प्रेजेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं, यानी एल्किल ग्रुप। यदि जब ईथर में एल्किल, यानी दोनों एल्किल समूह यदि समान होते हैं तो सममित, यानी सिमेट्रिक ईथर का निर्माण होने वाला है। सिमेट्रिक मतलब सममित ईथर का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल की बात करना चाहें, यहाँ पर ये ले रहे हैं मेथिल, यानी मेथिल समूह अपना। दोनों मेथिल समूह कैसे हैं, यानी समान है, इनकी सिमेट्री समान है। सममित बोल देंगे सममित ईथर। नाम, सामान्य नाम की बात करना चाहिए यहाँ पर तो डाई मेथिल ईथर इसका हो जाएगा सामान्य नाम। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं सममित ईथर या सिमेट्रिक ईथर। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H5 और C2H5। तो इस प्रकार से ये भी होने वाला है सिमेट्रिक ईथर। इसका सामान्य नाम होने वाला है डाई एथिल, यानी एथिल ग्रुप कितने हैं हमारे पास, दो है और वो भी क्या है, दोनों सेम है। तो इसके लिए दो के लिए यूज लिया जाता है डाई। तो डाई एथिल ईथर इसका सामान्य नाम होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिक ईथर या असममित ईथर। तो असममित ईथर की स्ट्रक्चर किस प्रकार होने वाली है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यानी दोनों एल्किल समूह डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करना चाहें तो एक तो इसमें एथिल ग्रुप है और दूसरा मेथिल। तो इस प्रकार से असममित ईथर का एग्जाम्पल होने वाला है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो C2H5 और ये ऑक्सीजन C6H5। तो ये भी हो जाएगा अनसिमेट्रिक ईथर्स का एग्जाम्पल। अब हम देखने वाले हैं ईथर का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, यानी ईथर का हम नामकरण किस प्रकार से करने वाले हैं, कौन कौन सी खास बात होने वाली है। यानी एग्ज़ाम में आपको बेहद ही मदद होने वाली है। यानी अब देखने वाले हैं ईथर का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर।
पहले हम बात कर लेते हैं साधारण नाम यानी सामान्य नाम क्या होता है ईथर का, किस प्रकार से लिखेंगे। सेकंड हम देखने वाले हैं आईपीएसी नाम। पहले हम देखने वाले हैं साधारण नाम। पहले देखने वाले हैं यानी ईथर का साधारण नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी के बारे में बात करना चाहें तो एल्किल अथवा एरिल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में अलग अलग लिखा जाता है और लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखते हैं। यानी अल्फ़ाबेट सीरीज में पहले क्या होते हैं, एल्किल अथवा एरिल समूह के नामों को अलग अलग क्रम में लिख के अंत में क्या लगा देते हैं, ईथर वर्ड्स लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो किस प्रकार से साधारण नाम होने वाला है ईथर्स का। ये हमारे पास है ना CH3 ऑक्सीजन C2H5। ये किस प्रकार का ईथर होने वाला है, यानी असमित अनसिमेट्रिक ईथर का एग्जाम्पल होने वाला है। यानी इसमें दोनों एल्किल समूह क्या है, डिफरेंट या भिन्न है दोनों। तो इसका साधारण नाम किस प्रकार लिखेंगे या कॉमन नेम की बात करना चाहें तो ये है मेथिल ग्रुप और ये है एथिल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आता है पहले ई और उसके बाद आता है एम। तो इस प्रकार से इसका नामकरण लिखना चाहें तो एथिल फिर मेथिल ईथर, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा साधारण नेम। यानी अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार लिखा जाता है तो एथिल आता है पहले और मेथिल बाद में, इन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है और लास्ट में क्या लिख दिया जाता है, ईथर वर्ड यूज में लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो ये सिमेट्रिक ईथर का एग्जाम्पल यानी सममित ईथर का एग्जाम्पल है। इसमें दोनों एल्किल समूह क्या है, समान है। तो इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे, दो मेथिल ग्रुप है, दो के लिए डाई वर्ड यूज में लिया जाता है। तो डाई मेथिल ईथर यानी सममित ईथर का ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम साधारण नाम लिखने वाले हैं ईथर्स का। फिर हम नेक्स्ट बात करना चाहें विशेष। यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो डाई पूर्व लगन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें इसमें दोनों एल्किल समूह समान है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से। यानी इसमें ये इतना ग्रुप है, इसको बोले ये एथिल समूह अपना और ये भी एथिल, दोनों ग्रुप इसमें समान है तो उसका नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोनों समान है तो दो के लिए डाई एथिल ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड्स का डाई एथिल ईथर्स। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ईथर का सामान्य नाम। अब हम देखने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर यानी किस प्रकार से ईथर का होने वाला है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करना चाहें तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं यानी CH3 ऑक्सीजन CH3। तो ये इतना ग्रुप होने वाला है अपना मेथोक्सी यानी मेथोक्सी ग्रुप होने वाला है। तो इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार होने वाला है, यानी मेथोक्सी मेथेन, यानी इतना ग्रुप को बोलेंगे मेथोक्सी और ये है मेथेन। तो इसका आईपीएसी नाम होने वाला है ईथर का मेथोक्सी मेथेन। सामान्य नाम की बात करना चाहें सामान्य नाम हो जाएगा इसका डाई मेथिल ईथर। यानी मेथिल कितने हैं यहाँ पर, दो मेथिल ग्रुप है, दो के लिए डाई शब्द यूज में लिया जाता है तो डाई मेथिल ईथर इसका होने वाला है सामान्य नाम। आईपीएसी नाम होने वाला है मेथोक्सी मेथेन। तो इस प्रकार से होने वाला है ईथर का आईपीएसी नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी सेकेंड एग्जाम्पल यानी C2H5O C2H5। तो इसका किस प्रकार से होने वाला है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ये अपना है एथिल ग्रुप तो इस ग्रुप को बोलेंगे एथोक्सी और ये हो जाएगा एथेन। तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड C6H5 ऑक्सीजन और CH3 यानी C6H5O CH3। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होने वाला है, तो मेथोक्सी बेंजीन। यानी ये इतना ग्रुप हो जाएगा मेथोक्सी और C6H5 को हम बोलते हैं बेंजीन। तो ये हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन और इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है, तो इसका सामान्य नाम बोलते हैं जब बेंजीन वलय पर OCH3 समूह अपना जुड़ा होता है तो इसको हम बोल देंगे एनिसोल। ये भी आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम में एनिसोल, तो एनिसोल से आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए यानी बेंजीन वलय पर OCH3 समूह जुड़ा होता है तो इसे हम बोल देंगे एनिसोल। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहें C6H5O CH2 CH3। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होने वाला है, एथोक्सी बेंजीन। सामान्य नाम की बात करना चाहें एथिल फेनिल ईथर या फेनिटोल। ये एथिल ग्रुप है और ये फेनिल, तो इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है, एथिल फेनिल ईथर या फेनिटोल इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहें CH3O CH2 CH2O CH3।
तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होने वाला है, यानी 1-2 पर क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेथोक्सी ग्रुप, और कितने हैं वो भी 2, तो 1,2 डाई मेथोक्सी एथेन, इसका होने वाला है आईयूपीएसी नामकरण। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आईयूपीएसी नामकरण ऑफ ईथर, यानी ईथर का नामकरण हम कर सकते हैं। पहले हम देखे थे सामान्य नाम, और अब हम देख चुके हैं आईयूपीएसी नाम। इस प्रकार से होने वाला है ईथर का नामकरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईथर की सामान्य संरचना, यानी ईथर की संरचना किस प्रकार से होने वाली है। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं मेथोक्सी मेथेन, यानी क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसमें बॉन्ड एंगल होने वाला है, और कार्बन ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन बंध दूरी कितनी होने वाली है। तो कार्बन ऑक्सीजन बंध दूरी की बात करना चाहें मेथोक्सी मेथेन या मेथोक्सी मेथेन या डाई मेथिल ईथर्स में, तो कार्बन ऑक्सीजन बंध दूरी होती है 141 पीएम का मतलब यहाँ पे पिकोमीटर से है, तो 141 पिकोमीटर बंध दूरी होती है कार्बन ऑक्सीजन के मध्य। फिर हम बात करना चाहें यानी बॉन्ड एंगल, यानी बॉन्ड एंगल कितना होता है मेथोक्सी मेथेन में, तो 111.7 डिग्री इसमें होने वाला है बॉन्ड एंगल या बंध कोण, हिंदी में बात करना चाहें। यानी ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, यानी 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसमें 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है यानी प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य, जिससे ये बॉन्ड एंगल हो जाता है 111.7 डिग्री। तो इस प्रकार से होने वाली है ईथर की सामान्य संरचना। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट्स बात देखने वाले हैं ईथर के भौतिक गुणधर्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इस प्रकार से होने वाली ईथर की कुछ खास बातें जो कि एग्जाम की दृष्टि से होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम बात करना चाहें आणविक द्रव्यमान, यानी ईथर का आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास कितना होता है। तो इसका मोलिकुलर मास होने वाला है ईथर का 46 यानी 46 होने वाला है। फिर हम बात करने वाले हैं ईथर का क्वथनांक कितना होता है, तो 248 केल्विन होने वाला है इसका क्वथनांक। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ईथर के निर्माण की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी कौन कौन से मेथड से हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, यानी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन द्वारा हम किस प्रकार से ईथर्स का निर्माण कर सकते हैं, और कौन सी यानी किस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है। तो SN2 मैकेनिज्म या SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया मतलब SN2 अभिक्रिया भी होती है जो कि 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, उसमें यानी 2 पदों में संपन्न होने वाली रिएक्शन होती है। देखते हैं किस प्रकार से एल्कोहल से हम ईथर्स का निर्माण करेंगे। तो CH3CH2OH ये अपना होने वाला है एथिल एल्कोहल, इसका होने वाला है सामान्य नाम। यानी एग्जाम में रिप्रेजेंट करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, यानी पहले हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसका नीचे नाम लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। एथिल एल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4, यानी H2SO4 को क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या किंग्स ऑफ केमिकल, यानी अम्लों का राजा। फिर हम बात कर लेंगे टेम्परेचर कितना होता है, तो 413 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे लिया जाता है। तो किसका निर्माण होने वाला है, यानी ईथर्स का निर्माण होने वाला है। ईथर भी कैसा है, सिमेट्रिक ईथर या सममित ईथर इसको बोल सकते हैं। सामान्य नाम की इसकी बात करना चाहें तो सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल, यानी 2 एथिल जो में दोनों समान है तो उसके लिए वर्ड यूज में लेता है डाई, डाई एथिल ईथर इसका होने वाला है सामान्य नाम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करना चाहें तो एथोक्सी एथेन इसका होने वाला है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से हम यदि अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में तो हमें पूरे से पूरे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मेथड आने वाला है जो कि एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट्स, यानी ईथर को हम किस प्रकार से बना सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं आज हम। सेकंड मेथड आने वाला है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सीधा छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस पर राइट शॉर्ट नोट, यानी शॉर्ट नोट लिखिए तो किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। फर्स्ट हम बात करना चाहें RX अपना क्या होता है एल्किल हेलाइड्स, यानी इसका नामकरण होने वाला है एल्किल हेलाइड्स। एल्किल हेलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, यानी ये कंपाउंड अपना होने वाला है सोडियम, ये होता है सोडियम और ये एल्किल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। यानी जब एल्किल हेलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो किसका निर्माण होता है फाइनली प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोडक्ट के रूप में बात करना चाहें तो ईथर का निर्माण होने वाला है, और साथ में एक प्रोडक्ट मिलता है NaX जिसका नामकरण होने वाला है सोडियम हेलाइड्स। इस प्रकार से हम अच्छे तरह से यदि रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम में तो हमें पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है सिंपल वे में, यानी एल्किल हेलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में ईथर का निर्माण होता है और साथ में सोडियम हेलाइड्स का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं ईथर्स का। नेक्स्ट हम बात करना चाहें यानी जब बेंजीन वलय पर OH समूह है जिसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसका नाम क्या होने वाला है फिनोल्स, यानी जब बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है OH समूह है या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो इसको हम बोल देंगे फिनोल। दूसरे नाम की बात करना चाहें तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। जब फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
ये होता है बेस, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इंटरमीडिएट के रूप में किसका निर्माण होता है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनॉक्साइड की नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एरिल ईथर्स का निर्माण होने वाला है। यानी आप अच्छे से यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। आर एक्स क्या होता है यहाँ पर, एल्किल हैलाइड्स। यानी इस प्रकार से हम ईथर्स का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यानी ईथर की कौन कौन सी रिएक्शन होती है, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, यानी ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो ईथर देता है। फर्स्ट हम देखने वाले हैं ईथर में CO बॉन्ड का विदलन, यानी CO बॉन्ड का टूटना। कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है ईथर, यानी ROR इसका सामान्य सूत्र होने वाला है ईथर का। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, ये होने वाला है अपना हाइड्रोजन हेलाइड्स, यानी HX आपको कहीं भी दिखे तो इसका नाम होने वाला है हाइड्रोजन हेलाइड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होने वाला है, यानी जब ईथर रिएक्शन करने वाला है हाइड्रोजन हेलाइड के साथ तो एल्किल हेलाइड्स का निर्माण होता है और साथ में एल्कोहल का निर्माण होने वाला है। नेक्स्ट बात करना चाहें एल्कोहल, यानी ROH की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ तो एल्किल हेलाइड्स का निर्माण होता है, प्लस साथ में एक वाटर मोलिक्यूल यानी जल का अणु का भी निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से होने वाली है ईथर की केमिकल रिएक्शन। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यानी एरिल ईथर। एरिल ईथर की हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ तो किसका निर्माण होने वाला है, फेनॉल का निर्माण होता है और साथ में एल्किल हेलाइड्स भी बनने वाला है। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम। यानी क्रियाशीलता का क्रम की बात करना चाहें पहले HI, फिर इसके बाद HBr, फिर HCl। तो इस प्रकार से HX या हाइड्रोजन हेलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट यानी ईथर होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं मोस्टली, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बात करना चाहें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यदि बेंजीन वलय पर OR समूह जुड़ा होता है तो इसकी जस्ट लाइक सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी फिनॉल के समान इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी एग्जाम में आपकी यानी 12वीं क्लास के एग्जाम के लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो किस प्रकार से इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो हम ओवरऑल बात करना चाहें पूरी स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो इस ईथर की यानी एरिल ईथर की ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होती है। यानी ये पोजीशन हो जाएगी ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ओवरऑल यदि एरिल ईथर की हम बात करना चाहें तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होती है। फिर हम बात करना चाहें यदि बेंजीन वलय पर OR समूह जुड़ा होता है तो किस प्रकार का निर्देशकारी समूह होता है, तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करना चाहें तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम या अधिकतम होने वाला है। तो इस प्रकार से होने वाली है एरिल ईथर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे आपकी सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। यानी आप तो अपनी मेहनत जारी रखो, सफलता बिल्कुल जरूर मिलेगी आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया, यानी किस प्रकार से हेलोजनेशन रिएक्शन होने वाली है। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन की बात करना चाहें एनिसोल, एनिसोल की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, यानी जब बेंजीन वलय पर कौन सा समूह जुड़ा होता है OCH3, यानी जब OCH3 ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम बोलने वाले हैं एनिसोल। यानी ये अपना होने वाला है एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन करवाते हैं एथेनोइक अम्ल प्लस Br2। यानी जब एनिसोल की रिएक्शन करवाते हैं एथेनोइक अम्ल में Br2 का सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। एक मुख्य प्रोडक्ट होता है और दूसरा बहुत ही कम मात्रा में बनने वाला है। फर्स्ट होने वाला है पेरा ब्रोमो एनिसोल जो कि मेन प्रोडक्ट होने वाला है। साथ में बनता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, यानी इनकी स्ट्रक्चर के बारे में आने वाले सेशन में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से नाइट्रीकरण रिएक्शन होने वाली है, कौन कौन सी रिएजेंट का यूज में लिया जाता है। पहले हम देख लेते हैं एनिसोल क्या होता है अपना। एनिसोल यानी जब बेंजीन वलय पर OCH3 समूह जुड़ा होता है इसे हम बोलने वाले हैं एनिसोल। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है एनिसोल। इसके अदर नेम की बात करना चाहें तो मेथोक्सी बेंजीन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 जिसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ में होता है HNO3 जिसको हम बोलने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल। यानी जब H2SO4 तथा HNO3 की प्रेजेंस में एनिसोल की रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रकार के आइसोमर हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाले हैं। पहला होने वाला है 2 नाइट्रो एनिसोल, यानी OCH3 के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नामकरण होने वाला है 2 नाइट्रो एनिसोल। इसी प्रकार ये 1,4 पोजीशन है तो 4 नाइट्रो एनिसोल। यानी इस प्रकार से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होने वाले हैं नाइट्रीकरण रिएक्शन में। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी क्या पढ़ रहे हैं ईथर की केमिकल रिएक्शन, यानी ईथर की केमिकल रिएक्शन, यानी ईथर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। फर्स्ट हम देखने वाले हैं एनिसोल, यानी एनिसोल की स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर CH3Cl और लुईस अम्ल यानी निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं CH2 यानी सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंस में तो 2 मेथोक्सीटोलुइन
और 4 मेथोक्सीटोलिन का प्रोडक्ट के रूप में निर्माण होने वाला है। इस प्रकार से आज का सेशन था इथर्स के ऊपर बेस्ड। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, यानी ईथर का सामान्य स्ट्रक्चर, फिर इसका क्लासिफिकेशन, फिर इसका नोमेनक्लेचर, फिर हम ईथर को किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, फिर ईथर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, यानी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना चाहें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है इसकी मेन रिएक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपना अमूल्य सुझाव आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।